जय जय श्री राधे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जब हम भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं या भक्ति मार्ग में प्रवेश करने के लिए साधक में कौन कौन से लक्षण विद्यमान होने चाहिए, आज का विषय हमारा ये रहेगा। और यदि साधारण रूप में हम चर्चा करें तो भक्ति से ही तात्पर्य नहीं है। हम किसी भी कार्य को करते हैं, कोई भी कार्य हमें करना होता है तो उसमें सर्वप्रथम हमें किस बात की आवश्यकता होती है, वो है श्रद्धा। चाहे भक्ति में प्रवेश हो, चाहे व्यापार कर रहे हों, चाहे कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमें उसके लिए श्रद्धा होना परम आवश्यक है। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि श्रद्धा बिना धर्म न हो, श्रद्धा के बिना धर्म भी नहीं हो सकता, श्रद्धा के बिना कर्म भी नहीं हो सकता। श्रद्धा परम आवश्यक है। और यदि गौड़ीय शास्त्रों की हम चर्चा करें तो श्री रूप गोस्वामी पाद ने भी अपने 2 श्लोकों में प्रेम के प्रादुर्भाव के क्रम की चर्चा की है। उसके 9 चरणों में सबसे प्रथम चरण जो है वो श्रद्धा है। आदौ श्रद्धा तत्साधु संघो अत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथा सत्यस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदंचति और साधका नामयम प्रेम प्रादुर्भावे भवेत् क्रम। ये 2 श्लोकों में चर्चा की है। उसमें प्रथम स्थान श्रद्धा को दिया गया है। बाकी सारी बातें, प्रथम श्रद्धा है, फिर साधु संग है, फिर भजन क्रिया है, फिर अनर्थ निवृत्ति है। अनर्थ निवृत्ति को भी 4 भागों में बांटा गया है। सुकृति जात अनर्थ, दुष्कृति जात अनर्थ, अपराध जात अनर्थ, भक्ति जात अनर्थ, फिर निष्ठा है, फिर रुचि है, फिर आसक्ति है, भाव है, उसके बाद प्रेम का उद्गम होता है। तो ये 9 चरण में प्रथम चरण श्रद्धा का कहा गया है। श्रद्धा के बिना कोई भी कर्म नहीं। यदि हम व्यापार भी करते हैं तो उसमें भी हमारी श्रद्धा परम आवश्यक है। हम अपने शॉप पर जाते हैं तो सर्वप्रथम अपनी गद्दी को प्रणाम करते हैं, अपने धन रखने के स्थान को प्रणाम करते हैं। यदि स्पोर्ट्समैन हैं तो अपना कोई भी क्रिकेटर हैं तो मैदान में उतरने से पहले प्रभु को प्रणाम करना। तो ये श्रद्धा का विषय है। तो भक्ति भी श्रद्धा का विषय है। सबसे पहले श्रद्धा होनी परम आवश्यक है, तभी भक्ति मार्ग में प्रवेश हो सकता है। ये सबसे पहला नियम है। और श्रद्धा विहीन के विषय में कहा जाता है कि श्रद्धा विहीन ना तो प्रभु को समझ सकता है और ना प्रभु की भक्ति को समझ सकता है। क्योंकि ये तर्क का विषय नहीं है। जैसे हमारे यहाँ एक श्लोक आता है शास्त्रों में, यत्ने नापादितोप्यर्थ कुशले रनुमात्र भी अभियुक्त तरे रण्यथे वोपाध्यते। कि जैसे कोई भी विद्वान पुरुष किसी मत को स्थापित करता है और उससे भी विद्वान पुरुष अपने तर्क के द्वारा उस मत को काट कर नया मत स्थापित कर देता है, तो ये भक्ति तर्कों के द्वारा समझ में बोधगम्य नहीं हो सकती। ये समझ लीजिए, किसी युक्ति से भक्ति आपके हृदय में प्रवेश नहीं कर सकती। इसके लिए श्रद्धा का होना परम आवश्यक है। ये सबसे पहली बात है। भक्त्या भागवतम ग्राह्यम ना बुद्ध्या न च टीकया, ये भी शास्त्रोक्ति है कि भक्ति का तात्पर्य बुद्धि और टीकाओं से भी बोधगम्य नहीं हो सकता। उसके लिए श्रद्धा आवश्यक है, परम आवश्यक है। तो ये श्रद्धा का स्वरूप है। अब भागवत जी में यदि श्रद्धा का वर्णन करें तो श्री कृष्ण ने उपदेश देते समय उद्धव जी को 11 स्कंद का ये वर्णन है कि श्रद्धा के 4 स्वरूपों का उन्होंने वर्णन किया है कि सात्विक आध्यात्मिकी श्रद्धा, कर्म श्रद्धा तो राजसी, तामस्य धर्मे या श्रद्धा, मत सेवायाम तो निर्गुण।
यहाँ 4 श्रद्धा के स्वरूप बताए गए हैं। जैसे आध्यात्मिक श्रद्धा, सात्विक आध्यात्मिकी श्रद्धा। आध्यात्मिक श्रद्धा को सात्विकी श्रद्धा कहा गया है। आध्यात्मिक श्रद्धा अर्थात हमारे अध्यात्म में, हमारे शास्त्रों में जो श्रद्धा है वो आध्यात्मिकी श्रद्धा कही गई है। और कर्म श्रद्धा तो राजसी, जो कर्म में अर्थात कर्मकांड में जो श्रद्धा है वो राजसी है। तामस्य धर्मे या श्रद्धा, जो अधर्म में श्रद्धा है वो तामस है। और मत सेवायाम तो निर्वाण, जो मेरी सेवा में, जो मेरी भक्ति में श्रद्धा है वो निर्गुण श्रद्धा है। तो सर्वोत्तम श्रद्धा हमारे यहाँ निर्गुण श्रद्धा को कहा गया है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तत्तम कृतम च यत् असदि तुच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। श्रीमद् भगवद गीता। श्रद्धा के बिना किए हुए दान, व्रत, तप, होम, जप कुछ भी कर लीजिए, यदि श्रद्धा नहीं है तो सब व्यर्थ है। उसका कोई लाभ ना तो यहाँ है और ना ही मरणोपरांत। तो श्रद्धा का स्वरूप निश्चित हुआ कि भक्ति मार्ग में प्रवेश से पहले हमारे अंदर श्रद्धा परम आवश्यक है, प्रथम चरण। इसके बाद आता है श्रवण। श्रवण जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा हम ये बात समझते हैं कि जिस प्रकार हमें शरीर का जो मैल है उसे दूर करने के लिए जिस प्रकार हम उपटन का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार श्रवण से ये मोहजनित हृदय का मैल जो है वो दूर होता है। इस बात को समझ लीजिए। जिस प्रकार उपटन लगाकर हमारे शरीर का मैल साफ होता है, उसी तरह श्रवण करने से हमारे जो हृदय में जो माया का मोह जाल है वह मल दूर होता है। इसका तात्पर्य ये है, ये इसका स्वरूप है। यहाँ मैल से तात्पर्य है अभिमान, जो मन के विकार हैं वही मल है। जैसे शास्त्रों में वर्णन आता है, विद्या रूप जाति कुल धन यौवन अभिमान 6 कंटक देखे जहाँ रहत न भक्ति निदान। ये 6 कंटक बताए गए हैं। विद्या, जिसे विद्या का अभिमान हो, रूप जिसे स्वरूप का अभिमान हो, जाति, जाति का भी अभिमान होता है, कुल का अभिमान, धन का अभिमान, यौवन का अभिमान, ये सब अभिमान स्वरूप है। और इसका ज्वलंत उदाहरण है श्री राम। सभी जितने भी वेदज्ञ थे, ब्राह्मण थे, बड़े बड़े, सबको त्याग कर शबरी के यहाँ गए, क्योंकि उन्हें जाति का, ज्ञान का, विद्या का अभिमान था। तो यह सिद्ध किया प्रभु ने वहाँ जाकर कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, सरल होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। तो जिस प्रकार मोहजनित मैल दूर होता है श्रवण से, तभी वह सच्चे साधक की निशानी है। श्रवण। श्रवण के बाद हमारे यहाँ नंबर आता है मनन का। मनन भी बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार देखिए, हमने उपटन लगाया, तो उपटन लगाने के बाद हमारा द्वितीय कार्य क्या होता है? उपटन के बाद हम क्या करते हैं? स्नान करते हैं। तो इसी प्रकार श्रवण के बाद मनन परम आवश्यक है, जिस प्रकार उपटन के बाद स्नान परम आवश्यक है। हमारे भागवत जी की ही चर्चा है। जब गोकर्णोपाख्यान में आता है, जब सभी ने कथा सुनी, तो अंत में एक विमान आया धुंधकारी जी के लिए। गोकर्ण जी ने पार्षदों से पूछा कि भैया कथा तो हम सब ने सुनी है, ये विमान एक के लिए क्यों आया? तब पार्षदों ने उत्तर दिया था कि श्रवणम तु कृतम सवैर्न तथा मननम कृतः, कि श्रवण तो सबने किया, मनन एक ने किया। तब जाकर दोबारा से गोकर्ण जी ने कथा सुनाई है, सभी ने कथा सुनी है, श्रवण के साथ मनन किया है। उसके बाद सभी के लिए विमान आया है, फिर सभी प्रभु के परम धाम को गए हैं। ये भागवत जी का प्रसंग है। इसलिए श्रवण के साथ साथ मनन परम आवश्यक है, जिस प्रकार उपटन के बाद स्नान परम आवश्यक है। अब श्रवण मनन के बाद आता है, हमारा क्रम आता है दया का। जिस प्रकार उपटन लगाया, स्नान किया, उसके बाद
अंग प्रक्षालन करने के लिए अंगूछे की आवश्यकता है शरीर पहुँचने के लिए। तो उसी प्रकार दया को अंगूछे का स्वरूप ही मान लीजिए। दया भी परम आवश्यक है। श्रवण मनन के साथ दया भी साधक में होनी चाहिए। और इसके लिए वैष्णवानाम त्रयम कर्म दया जीवेशु नारदा श्री गोविंदे पराभक्ति स्तद्दीयानाम समर्चनम। नारद पंचरात्र में प्रभु जी ने साक्षात ये वर्णन किया है कि वैष्णवानाम त्रयम कर्म, 3 कर्म है वैष्णवों के। दया जीवेशु नारद, जीवों पर दया, श्री गोविंदे पराभक्ति अर्थात प्रभु की भक्ति, स्तद्दीयानाम समर्चनम और भक्तों की सेवा, ये 3 कर्म हैं। उसमें भी प्रथम स्थान उन्होंने दया को दिया है, दया जीवेशु नारद, क्योंकि दया याद के रूप में, प्रभु की याद के रूप में दया प्राप्त होती है, क्योंकि दया का उल्टा क्या होता है? याद। तो तीसरा चरण आता है दया। इसके बाद हमारा इसका चौथा और अंतिम क्रम आता है जिसमें हम बात करते हैं, जैसे उपटन लगाया, स्नान किया, अंग प्रक्षालन किया, उसके बाद किसका क्रम आता है? परिधान का। इसी प्रकार इन सबके साथ साथ नम्रता भक्ति का परिधान है, ये समझिए कि सभी गुणों के साथ साथ, जैसे परिधान के बिना समस्त आभूषणों की कोई शोभा नहीं है। आप वस्त्र मत धारण कीजिए, आभूषण धारण कर लीजिए, उसकी कोई शोभा नहीं। इसी प्रकार दया भी भक्ति का परिधान है। आप में समस्त गुण हैं, नम्रता भक्ति का परिधान है। आप में समस्त गुण हैं, जैसे आपके अंदर श्रवण भी किया, मनन भी किया, दया भी है, लेकिन नम्रता नहीं है तो सब व्यर्थ है। नम्रता परम आवश्यक है। और नम्रता के विषय में तो कहा जाता है शास्त्रों में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, और इसका भी सबसे बड़ा और ज्वलंत उदाहरण है हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु। पद्यावली में ये वर्णन आता है कि नाहम विप्रो ना च नरपति, नापि वैश्यो ना शूद्रो, नोवा वर्णी ना च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोध्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे, और गोपी भरतु पद कमल योर दास दासानुदास। श्री चैतन्य महाप्रभु जी से पूछा गया कि आप कौन हैं महाराज? तब उन्होंने अपना परिचय किस प्रकार दिया है कि ना हम विप्रो ना च नरपति, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना वैश्य हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना शूद्र हूँ, और ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना मैं वानप्रस्थी हूँ, ना सन्यासी हूँ। फिर कौन है? तो मैं निखिल परमानंद स्वरूप गोपीपति श्री कृष्ण के दासों के दासानुदासों का भी एक छोटा सा दास हूँ। अर्थात दास योर दास दासानुदास, आपके दास के दास का भी एक छोटा सा दास। और यही बात वक्त्रासुर ने भी कही है भागवत जी में, यदि देखें, अहम हरे तव पादे कुमूला दासानुदासो भवितास्मि भूय। प्रथम श्लोक में हमें ये बात प्राप्त होती है। तो नम्रता सबसे बड़ा गुण है, नम्रता। और नम्रता के विषय में तो शास्त्रों में बहुत वर्णन है, थोड़ा सा हम कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है नम्रता का। कि नम्र भय सद्गुण टिकट, ऊंचे ते गिर जात, पर्वत पर जल नहीं रहत, सिंधु माँ ही ठहरात। अर्थात नम्र होने से ही सद्गुण हमारे अंदर स्थापित होंगे। ऊंचे ते गिर जात, यदि अभिमान आएगा तो सद्गुण हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकते या स्थापित नहीं रह सकते। क्योंकि पर्वत पर जल नहीं रहे, सिंधु माँ ही ठहरा। पर्वत पे जल नहीं ठहर सकता, जल का स्थान सिंधु में ही। और नम्र भय होत नहीं, ऊंचे उठे विनाश, आंधी में तृण बची रहे, बड़े वृक्ष को नाश। नम्र हो गए तो कोई भय नहीं है। ऊंचे उठे विनाश, ऊंचे उठते ही, अभिमान करते ही विनाश प्रारंभ हो जाएगा।
क्योंकि आंधी में तृण बची रहे। जब आंधी तूफान आते हैं, जब तृण क्या होता है, एक स्थान से उड़ के दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, कोई हानि नहीं होती। पर बड़े वृक्ष को नाश, जो तन कर बड़े बड़े ऊंचे वृक्ष खड़े रहते हैं, वो जड़ समेत उखड़ जाते हैं। तो इसलिए नम्रता को ही सर्वप्रथम माना गया। और शिक्षाष्टक में भी देखें तो तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनाय सदा हरि। सबसे पहले ही तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी हीन समझें, ये नम्रता है। तो इसलिए आज हमारा क्रम हुआ, आज विषय हमारा बहुत महत्वपूर्ण था और सूक्ष्म रूप में ही हमने उसे बोलने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले श्रद्धा, उसके बाद श्रवण, मनन, दया, नम्रता। और भी बहुत से क्रम हैं जिनकी हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे, परंतु महत्वपूर्ण जो क्रम था उसकी आज हमने चर्चा की है। ऐसे ही कुछ अच्छे विषयों को लेकर हम आगे आपके समक्ष उपस्थित होंगे। जय जय श्री राम।